चचा की वफात के बाद चची के सफ़ेद कपड़े मुझसे देखें नहीं जाते थे, इसलिए कभी किबाड़ चची को किंदा देने के लिए मैं चला जाता। और फिर उसके बाद मेरा नाम अवीस है, मेरी उम्र इस वक्त 20 साल है। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे बाबा एक फैक्ट्री में काम किया करते थे, वहाँ पर उनकी तनख्वाह 35,000 रुपये थी, जिसमें हमारे घर का निज़ाम चल रहा था। इसलिए जब भी मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, क्योंकि मैं पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा नहीं था। इसलिए मैंने घर वालों को कह दिया था कि मैं चचा के साथ काम पर जाना चाहता हूँ। दरअसल मेरे चचा की कपड़े की दुकान थी और वो भी मैं भी वहीं इनके साथ जाने लगा। सुबह में चचा के साथ चला जाता और शाम को इन्हीं के साथ वापस आ जाता था। अब मेरे चचा की शादी नहीं हुई थी, वो भी जवान थे, उनकी उम्र 28 साल थी। हम उनके लिए रिश्ता देख रहे थे। मेरे दादा दादी का इंतकाल हो चुका था, इसलिए शादी की जिम्मेदारी अब मेरे माँ पर ही थी। मेरी अम्मी ने काफ़ी सारे रिश्ते देखे थे, लेकिन कोई भी लड़की हमें पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरे चचा भी बहुत खूबसूरत थे और पैसे वाले भी थे। वो घर में हमारी थोड़ी बहुत मदद भी कर दिया करते थे कि अगर कहीं पैसों की ज़रूरत तो चचा दी दिया करते थे, क्योंकि वो अभी कमवारे थे और उनका कोई इतना ज़्यादा खर्चा भी नहीं था। जो भी था अपने कारोबार को सेट करने में लगे हुए थे। इनकी दुकान अच्छी खासी चल रही थी, इसलिए चचा भी मुझे अपने साथ लेकर जाना लगे। चचा काउंटर पर बैठ जाते थे और मैं सारा दिन लोगों से डीलिंग क्या करता था। हर महीने के आखिर पर चचा मुझे कुछ पैसे भी दे दिया करते थे, जो कि मैं अपने घर वालों को दे देता था ताकि इनका निज़ाम भी चलता रहे। फिर एक लड़की मेरे घर वालों को पसंद आ गई, इसलिए चचा की उसके साथ मंगनी हो गई। 3 महीने के अंदर अंदर वो लड़की, जिसका नाम आसफा था, शादी होकर हमारे घर आ चुकी थी। वो बहुत ही खूबसूरत और प्यारी लग रही थी तो वो मेरी चची, लेकिन इसे देखने के बाद मेरी अपनी नीयत भी खराब होने लगी थी, क्योंकि मैं भी एक मर्द था और अभी जवान था। मेरे ऊपर नीनी जवानी आ रही थी, इसलिए मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। फिर शादी का फंक्शन खत्म हो गया था और अब दोबारा से मामलात रूटीन पर आने लगे थे। मैं चची आसफा से ज़्यादा बात नहीं किया करता था। मुझे शर्म भी आती थी और मेरे अंदर शैतान का गलबा भी आने लगा था, इसलिए मैं रिश्तों का तकद्दुस पामाल न होने की वजह से दौड़ दौड़ ही रहता था। मैं ज़्यादा बात नहीं करता था। हालांकि मेरी चच्ची ने 1-2 बार मेरी अम्मी से बात करने की कोशिश की थी कि हाशिर मुझसे ज़्यादा बात नहीं करता। मेरी अम्मी ने मुझे समझाया था कि बेटा देखो, तुम्हारी चची है तो इससे बात वगैरह कर लिया करो, ताकि वो अभी नई इस घर में आई है, ताकि उसका दिल भी लग जाए। मैं अपने माँ के कहने पर चची के साथ थोड़ा सा करीब होने लगा था। और दूसरा मामला ये भी था कि जब भी मुझे चची के करीब चचा देखते थे तो उनको ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था। इस वजह से भी मैं थोड़ा सा फासला ही रखता था। एक दफ़ा मेरी अम्मी को कहीं फौदगी पर जाना पड़ गया था। चचा अभी दुकान पर ही थे और बाबा भी काम पर गए हुए थे। गर्मी मैं और चची आसफाई खेले थे। थाप चची मौके पाकर मेरे कमरे में आ गई और आकर मेरे पास बैठ गई। मैं गोड़ा रहा था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। चची का इरादा भी मुझे ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए मैं फौरन से उठ कर बैठ गया और मेरी चची हाथ पर हाथ मारकर हंसने लगी और कहने लगी, 20 साल का जवान लड़का एक लड़की से कैसे डर रहा है? अगर कोई और लड़का होता तो अब तक पता नहीं क्या कुछ हो जाता। अब मुझे अंदर से शर्मिंदगी भी हो रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। शर्मिंदगी मुझे इसलिए थी कि मेरी चच्ची के ऐसे बातें कर रही है, और गुस्सा इसलिए आ रहा था कि वो एक मर्द को लिलका रही थी। एक पल के लिए तो मैं ये भूल जाना चाहता था कि ये मेरी चची है और मेरा उसके साथ क्या रिश्ता है। लेकिन फिर मैंने अपने नफ्स पर काबू पाया और उठकर कमरे से चला गया था। खुदा की करनी ऐसी हुई कि एक रोड एक्सीडेंट में चचा का इंतकाल हो गया। मैं भी चचा के साथ ही था। मुझे भी बहुत ज़्यादा चोटें आई थी, लेकिन हड्डी वगैरह टूटने से बच गई थी। अब मेरी चाची की ज़िंदगी बिल्कुल तबाह हो चुकी थी। सर पर आसमान टूट पड़ा था। अभी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था
और वह बेगवाह होकर घर पर बैठ गई थी। अभी चची की इद्दत ही चल रही थी। 1 महीने तक दुकान बंद रही थी और इतने में मेरी चोटें भी ठीक हो गई होती थी। अब मुझसे उनके सफ़ेद कपड़े, इनका मुरझाया हुआ चेहरा देखा नहीं जाता था। मेरी माँ और बाबा बहुत कोशिश करते थे उसको खुश रखने की, लेकिन अब इस बेचारी के पास कोई उम्मीद नहीं थी जिसकी वजह से वो जिंदा रहे या खुश रह सके। बेचारी सारा दिन मारी मारी फटी रहती थी और सिर्फ अल्लाह से दुआ करती थी कि इसके आगे आने वाली जिंदगी आसान हो जाए। जब भी मैं काम से वापस आता था मेरे कमरे में आ जाती थी। अब इनकी इद्दत खत्म हो चुकी थी, इसलिए इस तरह का भी कोई इशू नहीं होता था। वो मेरे पास आकर बैठ जाती और बातें करने लगती और काम के बारे में पूछने लगती। मुझे चची पर बहुत ज़्यादा तरस आता था। वो बहुत ज़्यादा टाइम मेरे पास गुजारने लगी। मोहल्ले की एक खाला ने मेरे घर वालों को मशूरा दिया कि लड़का तुम्हारा भी जवान है और वो भी बेचारी बीवा है, तो कोशिश यही करो कि दोनों को ज़रूरियात का ख्याल रखा करो। इसके बाद मेरी माँ ज़रा चकनी हो गई थी और हर वक्त मुझे जिस चीज़ें दूर रखने की कोशिश करने लगी थी। मुझ बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं होता था कि एक तो बेचारी पहले से बहुत देखी और ऊपर से मेरी माँ उनके साथ अच्छा सलूक नहीं कर रही। मैं 1-2 बार माँ से ये भी कहा था कि उम्मा इस तरह नहीं करें, ये वक्त किसी पर भी आ सकता है, लेकिन मेरी माँ मुझे सख्ती से दंड देती थी और कहती थी कि तुमने कौन सा सारे लोगों का ठेका लिया हुआ है। मुझे माँ की बात सुनकर बहुत दुख हुआ था और उसके बाद मैंने फैसला कर लिया था कि अब चची की हर ज़रूरत में पूरी करूँगा और इनका सहारा मैं बनूंगा। मेरी माँ मेरा रिश्ता कहीं और देख रही थी, लेकिन मैंने साफ साफ इनकार कर दिया था और कहा था कि शादी करूँगा। मेरी माँ ने मुझे घर से निकालने की धमकी दे दी थी। मैंने कहा कि आप निकालना चाहते हैं तो निकाल दें, लेकिन मैं इस तरह किसी बेविया को बेघर होता नहीं देख सकता। 3 महीने मुसलसल झगड़े के बाद मेरे घर वाले मान गए थे और मैंने चची के ऊपर चादर ढाल दी थी, यानी चची से शादी कर ली थी। अब हम दोनों अपनी जिंदगी खुशी से गुजार रहे हैं। गुजारिश है कि अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर करें कि मेरा ये फैसला ठीक था या गलत, और उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।